ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो पर हम सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट का एक्चुअली सिंटैक्स क्या होता है या फिर किस तरह से जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। वो तो हमने देख ही लिया है लास्ट वीडियो पर। बट एक्चुअली सिंटैक्स किस तरह से होता है जावास्क्रिप्ट का, या फिर कोड किस तरह से लिखते हैं, कौन से रूल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट कोड लिखने से पहले, आज की इस वीडियो पर डिफाइन करूंगा या फिर आज की इस वीडियो पर बता दूंगा। तो किस तरह से क्रिएट करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं या फिर वैल्यूज किस तरह से सेट करते हैं, और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट का यूज करके, आज के इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम वीएस कोड पर यहाँ पर मैं पहले से हूँ और हम करेंगे यहाँ पर 239.html यहाँ पर मैं बना लूंगा जल्दी से। ठीक है, 239.html। और यहाँ पर मैं जो है जल्दी से बॉयलर प्लेट ले लूंगा। ठीक है, ये जेएस हो गया। और सिंपली यहाँ पर मैं H1 पर लिख लूंगा मैं आज जीएस के सिंटैक्स। जीएस मैं जब भी बोलता हूँ तब आप याद रखना कि मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं गो लाइव करता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की इस वीडियो पर। और सिंपली मैं ऐसा चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल कोड लिखने से पहले हम खुद जान सके जावास्क्रिप्ट को, कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, या फिर कुछ चीजें हैं जो बेसिकली आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का अगर वेरिएबल किस तरह से डिफाइन किया जाता है, या फिर वैल्यूज किस तरह से होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती है, चीजें जो है वो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, मेरा यहाँ पर गो लाइव मैंने कर दिया हूँ। मेरा कोड अभी जो है वो यहाँ पर लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बंद कर दूंगा और थोड़ा सा यहाँ पर प्लस करके आपको चीजें जो है वो सिस्टमेटिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखो जीएस सिंटैक्स मेरा रन हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी आता हूँ और सिंपली यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ। ओके, अभी मैं बात करूंगा वेरिएबल्स किस तरह से डिफाइन करते हैं वो। ओके, तो सिंपली अगर मैंने यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर देखो वेरिएबल इन्होंने कैसे डिफाइन किया है। सिंपली एक वैर लिखे है, उसके बाद एक वेरिएबल, क्या किया है उन्होंने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद वैल्यू डिफाइन किए हैं, यहाँ पर वैल्यू असाइन किए है एक्स को। पहले उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, क्रिएट किए है वेरिएबल को, उसके बाद उन्होंने वेरिएबल को यूज किया है। ठीक है, तो हम भी एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे वैर ए कर लेंगे। ठीक है, वैर ए इस तरह से। ओके, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, वैर बी। दो वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिए, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सिंपली क्रिएशन ऑफ वेरिएबल, क्रिएशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये हो गया क्रिएशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इसको यूज कैसा करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ ऐसा, यूज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स, यूज ऑफ वेरिएबल्स में क्या करोगे आप, सिंपली इनको वैल्यूज असाइन करोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो वैल्यू असाइन किया, एक्स इक्वस टू 5, वाई इक्वस टू 6, डेट जेड इक्वस टू एक्स प्लस वाई, ऐसा किया है। ठीक है, तो अपन भी वैसे ही करेंगे। जैसे कि अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ए इक्वस टू क्या कर लूंगा मैं यहाँ पर 5 कर लूंगा, बी इक्वस टू क्या कर लूंगा मैं यहाँ पर 10 कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन्होंने देखो लेट जेड इक्वस टू, अभी जेड तो इन्होंने डिफाइन नहीं किए थे, है ना, तो अपन वैसे ही करेंगे। तो अपन भी ऐसे ही करेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे ऐसा। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने क्या है, देखो एक्स वाई जेड दिया है, मैंने ए बी सी लिया हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो। लेट यहाँ पर लिखा है कि लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो अपन भी वैसे ही करते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे ही हम भी लिख लेंगे, लेट इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं सी को प्रिंट करूंगा। ओके, कंसोल यानी मैं राइट क्लिक करके हम अपना आउटपुट देखेंगे, तो आउटपुट हमारे कितना आना चाहिए, सिंपली यहाँ पर मैं जाता हूँ, आउटपुट में 15 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आउटपुट हमारा 15 आ चुका है या नहीं। ओके, कंसोल पर चलेंगे और देखो यहाँ पर ये हमारा आउटपुट आ चुका है 15 इस तरह से। ठीक है, तो आप जो है वो वीएस कोड पर ना जाते हुए आप कंसोल पर भी सिंपली राइट कर सकते हो कोड को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाइट स्पेसेस हटा दूंगा। अब वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हैं वो तो समझ गया आपको। सिंपली आप वैर लिख सकते हो, वैर लेट कॉन्स्ट, ये सारे जो है वो डेटा टाइप्स है, सिंपली यहाँ पर हम यूज करेंगे। या फिर ये कीवर्ड्स है जिस तरह से हम जो है वो वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैर लेट कॉन्स्ट ये क्या है, मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस पर इनका सिंपली यूज क्या होता है वो बताऊंगा।
तो ये जावास्क्रिप्ट का बेसिकली सिंटैक्स इसी तरह रहता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट पे कोई कोड लिखना है तो सिंपली क्या करोगे, आप वेरिएबल डिफाइन करोगे, उसके बाद वैल्यूज असाइन करोगे और उसके बाद वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखोगे जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो। ठीक है, तो हम कंसोल पर ही बाकी का कोड लिखेंगे, मैं आपको चीजें बारी बारी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज रहे थे, अब ये वैल्यूज डिफरेंट रह सकते हैं जावास्क्रिप्ट पे। अगर सिंटैक्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि फिक्स्ड वैल्यूज है या फिर वेरिएबल वैल्यूज है। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज क्या रहते हैं, लिटरल्स रहते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल यानी क्या हो सकता है कि जिसकी वैल्यूज चेंज हो सके उसको वेरिएबल्स बोलते हैं, और जो लिटरल्स रहते हैं उनके वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, तो जैसे कि नंबर्स आर रिटर्न, यहाँ पर देखो जावास्क्रिप्ट के लिटरल्स। ठीक है, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लिटरल्स हैं। फर्स्ट इज नंबर्स, ठीक है, एंड सेकंड आर स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, सॉरी, ओके, तो नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर आप नंबर्स लिख सकते हो जैसे कंसोल। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में क्या करूँ, अगर मैं 56 लिख लेता हूँ तो 56 मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर मैं फिर से अगर कंसोल डॉट लॉग लिखूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद 10 पॉइंट समथिंग लिख लूँ ऐसा, तो वो प्रिंट हो जाएगा मेरा ये 10.23। तो आप जावास्क्रिप्ट का जो वैल्यूज है वो दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तो है आप डेसिमल पॉइंट के साथ लिख सकते हो, और या फिर विदाउट डेसिमल लिख सकते हो। स्ट्रिंग आर टेक्स्ट रिटर्न विद डबल कोट और सिंगल कोट। ठीक है, अगर आपको कुछ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है तो वो क्या आपको डबल कोट में डालना पड़ेगा या फिर सिंगल कोट पे डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें बताना है कि वो स्ट्रिंग है, जैसे कि हम देखो लास्ट के वीडियोस पर हमने किए थे, एक हमने पैराग्राफ लिए थे या फिर डिव लिए थे, तो यहाँ पर मैं देखो पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे पी आई डी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को एक क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो आईडी में क्या देना पड़ेगा मुझे, ये आईडी एक तरह का स्ट्रिंग हो गया ना। ओके, तो आईडी को मुझे सिंगल कोट में देना पड़ेगा या फिर डबल कोट में देना पड़ेगा। अगर मैं सिंपली अगर उसे बिना सिंगल कोट या डबल कोट के ऐसा दे दूं, ठीक है, तो वो आगे वाले सिंटैक्स को समझेगा नहीं कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है, या फिर ये कहना क्या चाह रहा है, या कहना क्या चाहते हो वाला काम है। ठीक है, तो वैसी बात नहीं है, आपको ये एक तरह का क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड है उनका। ठीक है, आपको अगर स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो इस तरह से डबल कोट या फिर सिंगल कोट पे आप दे सकते हो। ओके, तो सॉरी, आईडी में आईडी ही लिख लिया मैंने, आईडी नहीं लिखना है मुझे, सिंपली आप इस तरह से डेमो लिख सकते हो। ओके, और इस तरह से डेमो। ओके, डॉट इनर एच टी एम एल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू, अब देखो इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू, अगर मुझे कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना है तो जैसे यहाँ पर दी जावास्क्रिप्ट, इस तरह से, सॉरी ये सेमीकोलन, इसके बाद दी जावास्क्रिप्ट अगर मुझे प्रिंट करना होगा तो देखो दी जावास्क्रिप्ट यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको डबल कोट के बजाय अगर इसको सिंगल कोट पे डालता हूँ तो ऑब्वियसली ये सिंगल कोट में भी प्रिंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया सिंगल कोट, ये हो गया सिंगल कोट, देखो अभी सिंगल कोट में भी प्रिंट हो गया। और अगर आप इसको डबल कोट या फिर सिंगल कोट पे नहीं देते, सिंपली आप इस तरह से लिखते हो, तो वो समझेगा नहीं कि एक्चुअली वो बोलना क्या चाहता है। देखो यहाँ पर अनडिफाइंड सिंटैक्स या अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो है वो हमें एरर दे दिया। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें समझ लेना कि अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं हम या फिर कोई टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं तो ये इस तरह से डबल कोट या फिर सिंगल कोट पे आप लिख सकते हो। ये देखो, ठीक है, हमने इन्होंने भी ऐसे ही किए, मैंने भी सेम ऐसे ही किया। ओके, डबल कोट या फिर सिंगल कोट पर। ओके, तो इस तरह से है, ये सारी चीजें थी आज के इस वीडियो पर मुझे बताना था। और ये वेरिएबल किस तरह से यूज करते, देखो लेट एक्स इक्वल्स टू, लेट एक्स उन्होंने पहले डिफाइन किया, एक्स इक्वल्स टू 6 ऐसे डिफाइन किया, तो अपन भी ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे कि लेट ए। ओके, तो फिर लेट ए इक्वल्स टू 5 ऐसा। ठीक है, यहाँ पर ए इज ऑलरेडी डिफाइंड, ए इज ऑलरेडी डिफाइंड बोल रहा है वो, तो फिर लेट एक्स, लेट एक्स ऐसा डिफाइन कर लेता हूँ मैं, फिर लेट एक्स इक्वल्स टू 10 कर लेता हूँ। ओके, ये
अनडिफाइंड आ रहा है, लेट एक्स इक्वल्स टू 10। इस तरह से अब कंसोल पर ये सारी चीजें नहीं लिख सकते इतना याद तक नहीं। तो जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पर डिफाइन करूँ इस तरह से, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जैसे कि लेट लेट एक्स इक्वल्स टू, लेट एक्स पहले डिफाइन कर लेता हूँ, मतलब वेरिएबल को पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फिर फिर उसके बाद हम कर लेंगे एक्स इक्वल्स टू 12। फिर उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग, ये एक सिंटैक्स है, समझ लो आप, कंसोल पर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग पर अगर मैं एक्स लिखूंगा तो मुझे 12 जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। देखो 15 उसके बाद 12 मिल गया, ऊपर वाला 15 मिला था, ए प्लस बी किए थे इसलिए, और ये सेकंड कंसोल जो है वो उसके लिए है जो हमने एक्स इक्वल टू 12 डिफाइन करी है उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। जावास्क्रिप्ट पर ऑपरेटर्स किस तरह से यूज करते हैं, तो अभी हमने यूज किए, देखो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। तो वैसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 5 + 6 × 10, तो हम डायरेक्ट सिंटैक्स यहाँ पर कंसोल पर जाकर ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे 10 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर करूंगा मैं 10 + 2, ठीक है। 10 + 2 किए उन्होंने, ठीक है, 10 + 2 12 मिल गया मेरे को, ओके। और और क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 30, उसके बाद हम लिख लेंगे 30 + 40, और इंटू अगर इंटू अगर मैं करता हूँ 32, तो ये मुझे टोटल आंसर दे देगा। इस तरह से आप सिंटैक्स लिख सकते हो, ये तरह से सारी चीजें आप कर सकते हो, या फिर इस तरह से वेरिएबल डिफाइन करके लेट करके ये सारी चीजें भी आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिक सिंटैक्स, कुछ जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन किस तरह से लिखता है वो भी बता दिया मैंने, ओके। और इस तरह से अब कॉन्कैट किस तरह से करते हैं, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स को अगर कॉन्कैट करना होगा तो प्लस का हेल्प लेते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर दो स्ट्रिंग को इस तरह से कॉन्कैट किया गया है, जॉन प्लस डोए, ओके। तो वैसे ही हम करेंगे, यहाँ पर कॉन्कैट कर दूंगा मैं, द जावास्क्रिप्ट हो रहा है ना प्रिंट, तो पहले तो मैं यहाँ पर कोडिंग पहले तो यहाँ पर लिख लूंगा कि टेक्स्ट, ओके। यहाँ पर मैं लिख लूंगा, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर माइकल, लिख लूंगा यहाँ पर, पहले हम लिख लेंगे माइकल, ओके। ये हो गया माइकल, ये मेरा फर्स्ट टेक्स्ट हो गया। उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, ओके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक स्पेस दूंगा यहाँ पर, उसके बाद फिर से प्लस करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड टेक्स्ट रहेगा मेरा डेल, ठीक है। फिर भी वो प्रिंट होगा, नो प्रॉब्लम। देखो माइकल्स और स्पेस आ गया, फिर डेल आ गया, इस तरह से। अगर दो स्ट्रिंग्स को मुझे कॉन्कैटिनेट करना है, कॉन्कैटिनेट यानी जोड़ना है, मान के चलो मुझे, देखो यहाँ पर दो चीजों को जोड़े हैं सिंपली, एक पहला टेक्स्ट लिखे उन्होंने, ठीक है, डबल कोट के अंदर, उसके बाद प्लस किया है, प्लस यानी ये जोड़ने का काम कर रहा है, ओके। जैसे कि हम नंबर्स को जोड़ने का काम करते हैं, सेम एज पर, ओके। और नंबर्स को जोड़ना है यानी दो वैल्यूज को जोड़ रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग्स को हम सिर्फ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस नहीं कर रहे यहाँ पर। ये प्लस एक साइन है कि आप कॉन्कैटिनेट कर दो, ठीक है। और ये स्पेस दिए उन्होंने, और देखो डोए लिख दिया। अगर मैं वो ये वाली स्पेस वाली चीजें हटा देता हूँ ना, तो ये स्पेस हट जाएंगे वहां से, ठीक है। ये स्पेस की अगर चीजें हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर किया, तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम हो गई है, देखो, ओके। तो ये सारी चीजें थी, कॉन्केटिनेट किस तरह से करते हैं, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो पर मुझे क्लियर करना था। देखो इन दिस एग्जांपल यूजिंग where और let will produce the same result, you will learn more about where and let later in the tutorial, ठीक है। तो मैं इनडायरेक्टली आपको वही बताना चाहता हूँ कि सारी चीजें क्या होती है। और कमेंट्स की बात मैं नेक्स्ट वीडियो पर कर दूंगा, बहुत ही इजी चीज है, और जो भी हम करते आ रहे हैं ना, कमेंट्स क्या होता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और ये बात है कि आज और ये जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव है, ठीक है। ऑल जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर जो रहता है वो केस सेंसिटिव है, जैसे कि द वेरिएबल्स में जो देखो ये लास्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, ये दो डिफरेंट वेरिएबल है, ओके। आप जैसे कि देखो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल भी दिए है, लेट करके दो अपन लिख ही लेते हैं ना एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट, यहाँ पर टेस्ट लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे डिफाइन किया उन्होंने, टेस्ट कॉमा ये टेस्ट, ऐसा लिख लेते हैं टेस्ट, ओके।
ये दोनों अलग आइडेंटिफायर है बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पहला टेस्ट को लिख लेता हूँ यहाँ पर रोमन, ठीक है, पहले टेस्ट में लिख लिया रोमन, दूसरे टेस्ट में लिख लिया हमने इस तरह से जय, ओके, इस तरह से। और कंसोल डॉट लॉग मैं कर देता हूँ ताकि मुझे आउटपुट दिखे। कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग में अगर मुझे लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक एक तो टेस्ट के लिए लिखना पड़ेगा और दूसरा जो है वो जय के लिए लिखना पड़ेगा, इस तरह से टेस्ट, ठीक है। तो दो कंसोल डॉट लॉग, तो दो आ गया, देखो दो बने हो जाए अलग अलग, क्योंकि ये वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, इसलिए। देखो यहाँ पर इन्होंने कैसा प्रिंट किया है वो भी देख लेते हैं हम, ओके। तो देखो लास्ट नेम, देखो लास्ट नेम एक बार प्रिंट कर दिए तो देखो डोय आया पहला लास्ट नेम, ठीक है। और दूसरा लास्ट नेम में, यहाँ पर दूसरा लास्ट नेम अगर मैं यहाँ पर करके ऐसा रन करूँ उसको, तो फर्स्ट वाला पीटरसन आ जाएगा, ओके। तो ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर रहते हैं, केस सेंसिटिव रहते हैं, आप इतना याद रखना, ठीक है। चीजें जो है वो समझ के आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डज नॉट इंटरप्रेट लीड और लेट एज द JavaScript does not interpret late or late as keyword late, okay। JavaScript जो है वो कैमल केस जो है वो यूज करता है, JavaScript एंड कैमल केस। तो कैमल केस में ज्यादातर डेवलपर जो है वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। आप अपर कैमल केस पे भी लिख सकते हो, लोअर कैमल केस में भी लिख सकते हो। ये कैमल केस यानी आपको समझता है ना, जैसे कि चीजें, जैसे कि सॉरी, देखो यहाँ पर, देखो जैसे कि यहाँ पर हमने लिख लिया ऐसा लेट, लेट इस तरह से माय नेम, ठीक है, ये हो गया कैमल केस, लोअर कैमल केस। और यहाँ पर माय नेम इस तरह से, सॉरी, ओके, यहाँ पर हम लिख लिए माय नेम इस तरह से, तो ये हो गया अपर कैमल केस। और हाइपन्स यूज कर सकते हो आप, स्कोर यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो एक वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आज के लिए, और आई होप यार समझ में आ गया होगा सारी चीजें। और कुछ चीजें नहीं समझ में आती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कुछ चीजें आपको समझने में प्रॉब्लम जाएंगी, कुछ चीजें आपको समझ जाएंगी। तो आई होप यह आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे सिंपली एक सिंटैक्स क्या होता है या फिर किस वे से जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है, मुझे आज के इस वीडियो पर क्लियर करना था। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल किस तरह से डिफाइन किया जाता है या फिर केस सेंसिटिव है या नहीं। सारी चीजें आज के इस वीडियो पर हमने जो है वो डिस्कस कर ली है। तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो पर। और आई होप यह ट्यूटोरियल्स आप इंजॉय कर रहे होंगे या फिर ये सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे या फिर आगे आने वाले जो मेरी वीडियोस रहेंगे, उस पर हम जावास्क्रिप्ट की और भी गहराइयों को जानेंगे या फिर और भी बातें हम जानेंगे। और उसके बाद एक्चुअल में हम चीजें बनाकर देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चीजें काम करती है, क्लासेस क्या होते हैं या फिर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, अरे और ऑपरेशंस देखेंगे हम लोग, असाइनमेंट्स होते हैं, इवेंट्स देखेंगे, स्ट्रिंग्स देखेंगे, सारी चीजें देखने वाले हैं। और प्रोजेक्ट भी बनाकर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स पढ़ लिए और कुछ उसका हम रियल टाइम यूज ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। रियल टाइम एप्लीकेशंस बना के देखेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।